अगर आप चाय से परेशान हो चुके हैं, डेली चाय पीते हैं, चाय आपसे छूट नहीं रहा है, तो एक आपको बढ़िया सा ट्रिक बताता हूँ जिससे आप चाय छूट जाएंगे। उसकी जगह आप एनर्जी पी सकते हैं, जिसको आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलेंगी। चाय की तरह रहेंगे, इसमें स्वाद नहीं रहेंगे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हमारे सर आपको बताएंगे। वाह, थैंक यू सो मच मैम, मुझे अमेजिंग तरीके से बुलाने के लिए। तो वॉइस मेरा आ रहा है मैम? क्या अभी नेटवर्क का भी बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है? जी जी। तो आज हमारा जी मैम, जी जी। तो आज हमको जो जबरदस्त हमारा जो शरीर को एक्सरसाइज की जरूरत है ना, निखिल साहू सर ने अमेजिंग मेडिटेशन के साथ कराया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो लोगों को एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल कराना बहुत ही अति आवश्यक है, ताकि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें, है ना। तो मेरा जो ये वेलकम टू एजुकेशन पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट होता है एजुकेशन का, है ना। हमको ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं। मेरा नाम केवल कृष्ण देशमुख है। आपके इस एजुकेशन पार्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एनर्जी के बारे में बताऊंगा, है ना। एनर्जी क्या होता है? ऊर्जा। मतलब हमको जो ताकत मिलता है कुछ काम करने के लिए, या कुछ जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना या एक्सरसाइज कराना, तो हमको एनर्जी चाहिए, है ना। तो एनर्जी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर स्लाइड में आप देख सकते हैं, एक कार है। आजकल तो बैटरी वाला कार भी आ गया। उसको मतलब एनर्जी चाहिए, वो चाहे पेट्रोल डीजल का हो या फिर एनर्जी आपके जो बैटरी के माध्यम से, है ना। तो ये बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसी तरह हमारा जो बॉडी को भी बहुत ही अति आवश्यक है एनर्जी का, है ना। तो अभी आप लोगों ने फ्रेश लिया होगा, तो काफी एनर्जेटिक रूप से एक्सरसाइज किए होंगे। तो वो भी एक क्या होता है, हमारा जो एनर्जी ड्रिंक है वो फ्यूल की तरह होता है, मतलब पेट्रोल डीजल की तरह। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अफ्रेश लेते रहिए, काफी जबरदस्त है अफ्रेश। और एनर्जी जो होता है ना, जब हमको ऑफिस से आते हैं या कुछ काम करके आते हैं, तो हमको क्या होता है, थकावट होता है। स्लाइड शेयर कीजिएगा। तो थकावट होने से क्या होता है, हम जो कुछ भी सुबह खाए रहते हैं, दोपहर में खाए रहते हैं, है ना, वो क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। और हम थकावट क्यों लगता है? क्योंकि हम उस ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, मतलब जो भी काम करते हैं दिन भर। अब यहाँ पर देख सकते हैं, एक कार जब उसमें बहुत ज्यादा फ्यूल रहता है, तो वो धीरे धीरे चलता है, और जब स्थायी रहता है तो उसका जो ऊर्जा है वो खपत नहीं होता है ना। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है या कोई स्थान में जाना रहता है, तो उसके धीरे धीरे उसका जो एनर्जी है, मतलब फ्यूल है, वो खत्म होते जाता है। इस स्लाइड के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हमारा शरीर भी उसी प्रकार का है, कि हम जो भी कुछ भी खाते हैं उससे एनर्जी मिलता है। जो कुछ भी जैसे कि एनर्जी ड्रिंक भी पीते हैं, वो उससे भी ऊर्जा मिलता है। तो उसको हम दिन भर काम करते हैं, कुछ भी मतलब हमारा जो कैलोरी बर्न होता जाता है ना, तो वो क्या होता है, हमारा जो ऊर्जा है वो खपत होने लगता है। और अगर हम बैठे रहेंगे, है ना, जो मतलब काम नहीं करेंगे, तो हमारी जो एनर्जी है वो बना रहेगा और फैट के रूप में जमता रहेगा। इसीलिए हम अनहेल्दी होते जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप स्लाइड के माध्यम से बिल्कुल समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, यहाँ पर हम जो कुछ भी खाते हैं उससे क्या मिलता है हमको, जैसे कि अभी मैंने बताया ना, मोबाइल को चार्ज करते, उसी प्रकार यहाँ पर फल फूल, हरे साग सब्जियां, आप हेल्दी चीज के बारे में अभी नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि हम जो कुछ खाते हैं उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलता है ना। मतलब ये फल फूल, हरे साग सब्जियों से पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। अब जैसे कि आपको कार में कुछ पेट्रोल की जगह मिट्टी तेल डाल दिया जाए, तो कैसा रहेगा, कार का इंजन खराब हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह हमारा बॉडी को भी एक स्वस्थ पोषक तत्व की जरूरत है और पोषण आहार की जरूरत है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम दूसरे दिन सुबह उठते हैं, तो हमारा पहले इसमें देखिए बैटरी लो होना, है ना। हमारा बैटरी लो रहता है, मतलब हमारे शरीर का ऊर्जा पूरी तरह खपत रहता है। उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, या जो भी कुछ खाते हैं उससे हमको धीरे धीरे ऊर्जा मिलता है, और हम काफी क्या होते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, और दिन भर हम काम करने में मजा आता है ना। तो नेक्स्ट कीजिए। काफी अच्छा महसूस होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको मैंने बताया कि पॉजिटिव एनर्जी के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए, किन चीजों का सेवन करना चाहिए। मतलब जितने भी हरी साग सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना, हरे हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, फल फूल हैं,
इसका ज्यादा से ज्यादा आप सेवन कीजिए। इससे बहुत प्रकार के आपको विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, वाटर जो भी है वो आपको मिलेगा। बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं हरे साग सब्जियां फल फूल में, तो इनको आप एनर्जी बढ़ाने के लिए बिल्कुल पॉजिटिव रूप से लीजिए, है ना। तो काफी जबरदस्त है ये। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको हेल्दी फूड मतलब आपका जो एनर्जी को बढ़ाने की जरूरत है वो भी पॉजिटिव एनर्जी। तो ये जितने भी प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं फल फूल, जितने भी साग सब्जियां हैं, है ना, इसको आप ले सकते हैं। इसमें भरपूर एनर्जी होता है, वो भी बहुत ही गुड एनर्जी, मतलब हेल्दी रूप से एनर्जी रहता है। तो इसको आप बिल्कुल इनटेक करते रहिए और समय समय पर आप इनका सेवन बढ़ाते रहिए। काफी अच्छा रहता है हमारा एनर्जी बढ़ाने के रूप में, है ना। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को अफ्रेश लेने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्यों लेने की जरूरत है इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि हमको इससे क्या क्या मिलता है, और यहाँ पर आप जानेंगे कि चाय से हमको क्या क्या नुकसान होता है। तो ये जो क्या बोलते हैं अफ्रेश होता है, उसमें जो कैफीन की मात्रा होता है, जितना हमारे शरीर को चाहिए उतनी ही मात्रा में अफ्रेश में कैफीन होता है। मतलब अगर हम एक गिलास में हम अफ्रेश लेते हैं तो उसमें हमको जितनी मात्रा में कैफीन चाहिए, है ना, उतनी ही मात्रा में कैफीन होता है, जबकि चाय में बहुत ज्यादा होता है और कैफीन की मात्रा हमको बहुत नुकसान होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने टेस्ट के कारण क्या करते हैं, चाय को लेते हैं। चाय बहुत मीठा होता है, लजीजदार होता है। कई लोग तो अदरक जबरदस्त डालकर वाह अमेजिंग चाय बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पर 200 कैलोरी एक छोटा सा जो गिलास होता है ना, उसमें चाय में कैलोरी होता है, लेकिन हमारा जो अफ्रेश होता है उसमें मात्र 4 कैलोरी ही क्या होता है कैलोरी होता है। तो ये अमेजिंग है अफ्रेश और चाय के बारे में। तो अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि रेडिगेट से डिटॉक्स मतलब क्या होता है, विषहरण। विषहरण का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब विषाक्त पदार्थ, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जो हम जाने अनजाने में कुछ भी खाए रहते हैं, वो हमारे शरीर में जमा रहता है, उसको बाहर निकालने का जबरदस्त काम करता है हमारा एनर्जी ड्रिंक अफ्रेश, है ना। तो काफी जबरदस्त है ये, डिटॉक्स करने का भी काम करता है। तो बहुत ही अमेजिंग है। नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि चाय और अफ्रेश से हमको क्या फायदा है, क्या नुकसान है। यहाँ पर देख सकते हैं चाय में जो होता है बहुत ज्यादा चर्बी बढ़ाता है, लेकिन अफ्रेश नहीं। शक्कर की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन हमारे जो अफ्रेश है उनमें बिल्कुल भी नहीं होता। और ये जो चाय है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, एसिडिटी बढ़ाती है, और इसमें 200 से 250 300 ग्राम इसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऊर्जा बहुत कम होती है। मतलब जब हम चाय इंटेक करते हैं तो वो 9 मिनट 10 मिनट के आसपास ही रहता है, लेकिन हमारा जो अफ्रेश है वो उसका जो एनर्जी होता है वो काफी समय तक बना रहता है। और ये अभी मैंने बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन मतलब विषाक्त पदार्थों को हमारा जो अफ्रेश निकालता है, लेकिन चाय बहुत ही मतलब नुकसानदायक होता है। एंटीऑक्सीडेंट के मात्रा भरपूर रहती है हमारे अफ्रेश में। मतलब ये आप देख सकते हैं स्लाइड में, बिल्कुल ये आप नोट करते रहिए, और हमको चाय से क्या नुकसान होता है ये बाकी आप लिखते रहिए, काफी जबरदस्त होता है। और इसका जो मैं एक चीज बता दूं, जब हम अफ्रेश का इंटेक करते हैं तो उसमें हमारे जो मुंह का दुर्गंध है ना, बदबूदार है, वो नहीं रहता। लेकिन चाय में जो होता है उसमें ज्यादा चाय पिएंगे तो और ज्यादा बदबूदार हमारा जो मुंह होता है वो होता है। लोगों को भी हम पास में जाते हैं तो लगता है कि इन्होंने आज ब्रश नहीं किया है ना। तो बिल्कुल आप चाय को आप हटाइए, और ये हमारा जो अफ्रेश है समय समय पर बिल्कुल आप इसके लीजिए। और यहाँ पर मैं बता दूं कि इसमें माइंड जो होता है बहुत ही एक अभी मैंने बताया ना मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन पे हम करते हैं तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है स्थिर रहता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि चाय में क्या क्या मात्रा होती है और अफ्रेश में क्या क्या होता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 150 से 200 मिलीग्राम कैफीन होता है चाय में, लेकिन हमारा जो अफ्रेश है उसमें 30 से 40 मिलीग्राम कैफीन होता है। इतनी मात्रा हमारे शरीर को चाहिए। और 100 से 150 कैलोरी इसमें चाय में होता है, 3 से 4 कैलोरी हमारे अफ्रेश में होता है, और 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन हमारा जो अफ्रेश है उसमें 1 ही ग्राम होता है। शुगर की मात्रा अफ्रेश में नहीं होता है। एक चाय जब हम लेते हैं तो उसमें 6 ग्राम शुगर होता है। तो शुगर जिनको बीमारियां हैं उसमें क्या होता है, उनके लिए हमारा जो अफ्रेश है काफी जबरदस्त है।
और ये जो हमारा अफ्रेश है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मतलब धनी है। और हमारा जो चाय होता है ना, वो गरीब स्थिति माना जाता है हमारी जो ये चाय इंटेक करते हैं जिन्होंने, तो वो ये काफी जबरदस्त होता है अफ्रेश और चाय के बारे में। तो आप इनको बिल्कुल अपने नॉलेज में रखिए, लिखिए और इसको बार बार आप समय समय पर देखते रहिए कि हमको चाय से क्या मिलता है और हमारा जो अब चाय पीने से क्या नुकसान होता है और अफ्रेश से क्या होता है ना। तो काफी जबरदस्त है। तो नेक्स्ट चलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी को लेमन फ्लेवर अच्छा लगता है, किसी को जिंजर, किसी को कश्मीरी का हुआ। लेकिन मैं बता दूं कि सारे ये जो हमारे प्रोडक्ट है 8 प्रकार के इसमें आपको फ्लेवर मिलेंगे। इसमें सारे फ्लेवर में वही मात्रा होता है ना जी, जो जो हमारे शरीर को चाहिए। और मैं बता दूं कि काफी ज्यादा ये हमारा जो शरीर के लिए वेट लॉस करने में, पाचन क्रिया बढ़ाने में, और भी बहुत सारे किसी किसी को एसिडिटी होता है ना, तो एसिडिटी को भी ये कम करने लगता है। क्योंकि एसिडिटी क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अम्ल जब हम और भी खाते रहते हैं, यहाँ तक खा लेते हैं कई बार तो खाना, तो वो अम्ल जो है हमारे खाना को पचाने में बहुत ही स्लो होता है, इसलिए हमको एसिडिटी होने लगता है ना। तो नेक्स्ट में हम यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है जबरदस्त हुआ है। अब मुझे लगभग अभी 2 साल नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता दूं मेरे स्किन जो होता काला काला पड़ गया था, आज मेरा स्किन जो है बहुत ही जबरदस्त हो गया। मैं बहुत ज्यादा एसिडिटी से, गैस से परेशान था, आज मेरा एसिडिटी और गैस पूरी तरह से क्या हो गया है, मतलब मान के चलो कि एक गंदगी रहता है ना किसी बाल्टी या कोई कप गिलास जो भी रहता है उसमें, तो वो गंदगी मेरे शरीर से आज निकल गया है। और काफी ज्यादा मेरा लगभग 17 किलो वजन मेरा कम हुआ है। और वजन कम होने के साथ साथ मेरी स्किन, बालों में भी जबरदस्त शाइनिंग आने लगा है। और मेरा जो पेट में जलन होता था है ना, वो भी आज बिल्कुल दूर हो गया है। तो ये जो प्रोडक्ट है अफ्रेश काफी जबरदस्त है, वर्ल्ड का जबरदस्त एनर्जी ड्रिंक है। इसको आप समय समय पर लेते रहिए। और ये जो आप अपना जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चाहेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको बना रहना पड़ेगा, वो भी लास्ट तक। और लास्ट तक जब बने रहेंगे तो हमारा जो माइंड होता है ना, माइंड काफी क्लियर होता है कि सर का जब रिजल्ट अच्छा आ सकता है तो मेरा क्यों नहीं आएगा, है ना। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे आज सुना और अफ्रेश के बारे में जाना। तो आप सभी ने बिल्कुल समय समय पर लेते रहते हैं, तो इसके लिए आप अपने कोचेस से और बात कीजिए कि हम इसको कितनी मात्रा में ले सकते हैं। वेट लॉस वाले 2, 3, 4 बार भी ले सकते हैं, लेकिन वेट गेन वाले अपने कोचेस से बात कीजिए कि हम कितने समय में कब कब ले सकते हैं ना। तो सभी को मेरा बात आपको बिल्कुल ध्यान में आया होगा। तो आप लोग यहाँ पर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए भी धन्यवाद। और हमारे आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी रश्मि देवांगन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने मुझे आज एजुकेशन पार्ट का हिस्सा बनाया। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच मैम।